क्या इस देश में यादव होना गुनाह हो गया है? क्या इस देश में कथावाचक होना गुनाह हो गया है? दर्शकों, हालांकि मैं जातिवाद का जानकार तो नहीं हूँ, लेकिन जो तस्वीरें आपने देखी कल फॉरएवर न्यूज़ के माध्यम से, जिस तरीके से कथावाचक यादव के साथ जो हुआ, उनके बाल मुड़ दिए गए, उनके चेहरे पे पेशाब छिड़का गया महिलाओं का, जिस तरीके से उनको नाक रगड़वाया गया, ये तस्वीरें सुनकर, ये खबरें जानकर अफसोस होता है, घिन आती है कि एक ऐसे देश में जहां विश्व गुरु होने का दावा किया जाता हो, एक ऐसे देश में जहां शिक्षा की बात होती हो, स्मार्ट सिटी की बात होती हो, बुलेट ट्रेन की बात होती हो, मेक इन इंडिया की बात होती हो, न्यू इंडिया की बात होती हो, उस देश में अगर किसी के चेहरे पे पेशाब फेंका जाए, किसी का बाल मोड़ दिया जाए, उस देश में अगर किसी को तलवे चटवाया जाए, किसी को अपमानित और जलील किया जाए, यकीन मानिए कि ये बहुत बड़ा अपमान है, बहुत घंघोर है, बहुत चिंताजनक है। पूरा मामला दर्शकों आपको समझाते हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और तमाम लोगों से मेरा सवाल है कि जो जाति है कि जो जाति नहीं है, जो लोगों के दिमाग में कीड़ा घुसा पड़ा है, उन सब का इलाज कैसे करना है, उन सब का इलाज होना कैसे है, हम उस पर खुलकर बात करना चाहते हैं। दर्शकों, मामला समझिए यूपी के इटावा का। यूपी के इटावा में कई ब्राह्मणों ने दरअसल एक कथावाचक यादव के साथ जो सलूक किया, जो बदतमीज़ी की, जो बदमाशी की, उसका रास्ता क्या है, उसके पीछे के दुश्मन को समझिए कि किस तरीके के आज देश में लोग हैं जो चुनिंदा हैं, जो जाति के शक्ल में गुंडे भरे पड़े हैं, जो जाति के शक्ल में जो है माफिया बने पड़े हैं और इन मासूमों को जलील कर रहे हैं, जो कथावाचक है उनको अपमानित महसूस कर रहे हैं। हालांकि जो इसके जानकार हैं कि कथा कौन पढ़ा सकता है, कथावाचक कौन हो सकता है, मुल्ला कौन हो सकता है, पंडित कौन हो सकता है, ये धर्मगुरु बताएंगे। लेकिन जो लोगों ने विरोध किया वो कौन थे, उन्होंने क्यों इसका विरोध किया, और सज़ा देने वाले वो कौन होते हैं? पुलिस के हवाले करते ना भाई। अगर वो गलत होता तो, अगर उन्होंने आधार कार्ड छुपाई, जाति छुपाई, कुछ भी छुपाए, तो आप सज़ा देने वाले कौन होते हैं? क्या भीड़ सज़ा देगा क्या इस देश का? क्या इस देश में कानून ख़त्म हो गया है क्या? क्या योगी राज संभल नहीं रहा क्या? योगी जी के राज में ऐसी तस्वीरें आना शर्म लगता है, शर्म लगता है दर्शकों। अब समझिए, इनके परिवार वाले को समझिए क्या बीत रही होगी। मामला ये है, कथावाचक करने के लिए दरअसल इन्हें बुलाया जाता है, दो कथावाचक को, दोनों यादव निकलते हैं और उनको हो जाने के बाद जो है उनको पूछा जाता है, शक होता है, और उसके बाद कुछ ब्राह्मण उनको घेर लेते हैं और उसके बाद उनके बेटा को घर पे फ़ोन करते हैं, जाति पूछी जाती है, वो यादव निकलते हैं। उनका कहना होता है कि यादव होकर ब्राह्मणों के पास या के साथ या उनके बीच में महफिल में कैसे आप जो है कथावाचक सुना सकते हैं? इससे बड़ा घंघोर, इससे बड़ा अपमानजनक क्या हो सकता है? और उसके बाद जो है दर्शकों वो डर जाते हैं, वो सिहर जाता है इंसान, क्योंकि वो तो एक इंसान है, जाति तो बाद में, पहले तो इंसान है, पहले तो मानव है वो। और उसके बाद जो है दर्शकों हमारा आप देखते हैं कि उनके बाल को मुड़ दिया जाता है, उनके सिर को मुंड दिया जाता है, और ये चीज़ हमारा आप देखते नज़र आते हैं। ये देखना पड़ेगा कि आखिर इन कथावाचक को इंसाफ कैसे मिलेगा। क्या इन कथावाचक को इंसाफ कौन दिलाएगा? क्या अखिलेश यादव दिलाएंगे? क्या यादव समाज दिलाएगा? क्या मोदी जी दिलाएंगे? क्या अमित शाह जी दिलाएंगे? क्या योगी जी दिलाएंगे? क्या उनका प्रशासन दिलाएगा? क्योंकि उनके साथ जो हुआ है वो बेशर्म है दर्शकों, जो उनके साथ हुआ है वो शर्मनाक है, जो उनके साथ हुआ है वो बहुत गलत है, जो उनके साथ हुआ है वो माफ़ी लायक नहीं है। इन लोगों का इलाज है सलाखों के पीछे, इनको जेल में डालने की ज़रूरत है, इनके मानसिक को ठीक करने की ज़रूरत है। इनका जो दिमाग सठिया गया है इन लोगों का, जो ब्राह्मणों के शक्ल में, जो जाति के शक्ल में, हर जगह, हर जाति में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में, जो अपने आप को कानून से बढ़कर मानते हैं, जो गुंडे की शक्ल में है, जो कभी बजरंग दल किसी मासूम को मार देते हैं, किसी का लिंचिंग कर देते हैं, इन सब का इलाज करना बहुत ज़रूरी है। और कौन करेगा? कानून करेगा, योगी जी करेंगे, योगी की पुलिस करेगी, जिससे अब मैं खतरनाक सवाल पूछने जा रहा हूँ।